इधर देश में खाने का संकट खड़ा होने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब आटे के एक्सपोर्ट पर भी नकेल कस दी। 2 महीने पहले गेहूं के निर्यात पर बैन और अब आटे के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश। पीएम के इस एक और बड़े फैसले से उन मुनाफाखोरों की जेब जलने वाली है जो यूक्रेन की जंग का फायदा उठाकर धड़ल्ले से आटे का एक्सपोर्ट कर अपनी तिजोरी भरने में लगे थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने आटे के एक्सपोर्ट पर लगाम लगाने का फैसला लेकर मुनाफाखोरों के पैतरों पर पानी फेर दिया। सरकार ने आटे के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन तो नहीं लगाया, लेकिन उसके निर्यात पर एक शर्त जरूर लगा दी। शर्त ये कि 12 जुलाई से कारोबारियों को आटा एक्सपोर्ट करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। बल्कि सिर्फ आटा ही नहीं, बल्कि मैदा और सूजी भी विदेश में बेचने से पहले एक्सपोर्टरों के लिए सरकार से इजाजत लेना जरूरी होगा। इससे देश में गेहूं के दाम कंट्रोल में रहेंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से दुनिया में गेहूं की सप्लाई कम है और डिमांड है ज्यादा, इसलिए गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में देश में गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगने के बाद आटे का निर्यात करके मुनाफा कमाया जा रहा था। लेकिन मोदी सरकार को इसकी भनक पहले ही थी, इसलिए वो आटे के इस एक्सपोर्ट पर नजर रख रही थी, क्योंकि खबर है कि 13 मई को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगने के बाद आटे के शिपमेंट में जबरदस्त उछाल आया। मतलब गेहूं तो बाहर भेजा जा नहीं सकता था, तो व्यापारियों ने गेहूं से आटा बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी सरकार के गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने के फैसले को बाईपास किया जा रहा था। प्रशासन को चकमा देने का खेल चल रहा था। इसलिए मोदी सरकार ने पहले ही आटे के एक्सपोर्टरों को संभलने का बिल्कुल साफ इशारा किया था। और खाद्य सचिव ने पिछले महीने कहा भी था कि एक्सपोर्ट के लिए गेहूं का जरूरत से ज्यादा आटा न बनाया जाए। लेकिन जब आटे के एक्सपोर्ट पर लगाम नहीं लगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने आटे के निर्यात पर नियम बनाकर ऐसा सख्त फैसला लिया कि मुनाफाखोरों की तरकीब धरी की धरी रह गई। और प्रधानमंत्री ने देश को अनाज संकट से बचाने के लिए मास्टर स्ट्रोक मार दिया, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में खाने का संकट खड़ा हो रखा है। और इसी वजह से मई में मोदी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया था, ताकि गेहूं के लिए दुनिया में मचे हाहाकार का असर भारत पर न पड़े। देश में गेहूं का भरपूर स्टॉक बना रहे और गेहूं के दाम काबू में रहे। असल में रूस और यूक्रेन बड़ी तादाद में गेहूं उगाते हैं, लेकिन जंग की वजह से वहां से गेहूं की सप्लाई रुकी हुई है। वहीं गेहूं के बिना भारत का गुजारा नहीं और देश में लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि गेहूं उगाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध की वजह से गेहूं के दाम में आग लग गई। ऊपर से मार्च और अप्रैल में ही तापमान ऐसा उबला कि गेहूं की फसल में करीब 5% की गिरावट आ गई। इसलिए बिना वक्त गवाए मोदी सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अमेरिका जैसे बड़े देश ने भी भारत के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री तब भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और इस बार भी उन्होंने सख्त फैसला लिया।